फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑब्लिक पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। इस 8 ओम रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है या पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हमें निकालना है। ठीक है, सिंपल सर्किट है। इस सर्किट को हम लोग पहले भी सॉल्व किए हुए हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, और मेश करंट या लूप करंट मान के भी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, लूप करंट मेथड या मेश करंट मेथड दोनों एक ही है। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग ब्रांच करंट मेथड से चलेंगे, मीन्स डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट करंट मान के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एक मैं सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन ये है कि अगर मान लीजिए सिंपल सर्किट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक सिंगल लूप अगर बन रहा है, इसमें रजिस्टर कनेक्टेड है, वोल्टेज कनेक्टेड है, सो इसमें क्या है, सिंपल केवीएल लगाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, दो लूप है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक लूप ये वाला है, एक लूप ये वाला है। ठीक है, सो दो लूप अगर है सो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन या ब्रांच करंट मान के बनाइएगा। ठीक है, तो भी ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसमें लूप करंट या मेश करंट मान के बनाइएगा तो भी ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर दो से ज़्यादा लूप है, जैसे मान लीजिए एक लूप अगर इस तरह का बन रहा है, सॉरी एक सर्किट इस तरह का है, ठीक है, सो इसमें लूप 3 है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, अब वोल्टेज कनेक्टेड है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स। सो इसमें अगर इस तरह का सर्किट है, मीन्स अगर इसमें लूप 1, लूप 2, लूप 3 तीन लूप अगर बन रहे हैं, सो इस तरह के सर्किट में बेटर होगा कि आप मेश करंट या लूप करंट मान के बनाइए, तो ये सर्किट सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तीन लूप है, तीनों अलग अलग लूप में केवीएल अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सो 3 इक्वेशन डेवलप होगा, 3 अननोन रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस तरह का है, 4 लूप अगर है, ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सभी लूप में अलग अलग पोजीशन पर वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना है, सो इसमें भी लूप करंट यहाँ पे मानिए, इसमें मानिए, इसमें मानिए। सो 4 लूप है, चारों लूप में केवीएल अप्लाई कीजिएगा, 4 इक्वेशन 4 अननोन, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 5 है, 6 है लूप इस तरह का, ठीक है, 5 लूप है, सो इसमें आप लूप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सो पांचों लूप में अलग अलग करंट मानिए। ठीक है, हर एक लूप में केवीएल अप्लाई कीजिए। सो 5 लूप में 5 टाइम आप केवीएल अप्लाई कीजिएगा, सो 5 लूप से आपको 5 इक्वेशन डेवलप हो जाएगा, और 5 करंट मानेंगे आप अलग अलग, 5 करंट आपका अननोन रहेगा, सो 5 अननोन 5 इक्वेशन, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाइएगा या ब्रांच करंट मान के चलिएगा, सो इसमें वेरिएबल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा उससे भी, आप इसमें ब्रांच करंट मानिएगा या करंट डिस्ट्रीब्यूशन से बनाइएगा तो ये भी सॉल्व होगा, ये भी होगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व सभी होगा, लेकिन टाइम आपका कंज्यूम इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इस तरह का सर्किट जहाँ लूप ज़्यादा है उसमें मेश करंट या लूप करंट मान के ही बनाइएगा। ठीक है, सो अब आते हैं इसमें मानना है ब्रांच करंट। ठीक है, सो देखिए ब्रांच इसमें कितने हैं, एक ब्रांच एक है ये वाला, दूसरा ब्रांच ये है, तीसरा ब्रांच ये है। ठीक है, सो रैंडम आप तीनों ब्रांच में अलग अलग करंट मान लीजिए। ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन आपका एडजस्ट हो जाएगा जब आप यहाँ पर जंक्शन में केसीएल अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सो मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं I2 है, इसमें मान लेते हैं I3 है। सो इस ब्रांच में I3 ये इस रजिस्टर में भी फ्लो होगा, इस रजिस्टर में भी फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ भी I3 होगा, यहाँ तक I3 आएगा। ठीक है, देन ये I2 इसमें फ्लो होगा यहाँ तक। ठीक है, इसमें अगर I1 माने हैं, सो I1 का डायरेक्शन इधर है, सो ये I1 इस रजिस्टर में भी होगा। ठीक है, इस ब्रांच में यहाँ से यहाँ तक I1 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस जंक्शन पर सबसे पहला काम करना है केसीएल अप्लाई कर देना है, तीनों के बीच में रिलेशन निकाल लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग I2 और I3 है, सो नेट इनकमिंग करंट इज नेट आउटगोइंग करंट। सो I1 का वैल्यू हो जाएगा I2 प्लस I3 के बराबर। ये इक्वेशन 1 आपके पास सबसे पहले इजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये I3 है, ठीक है, यहाँ I2 है, ठीक है, और डाउनवर्ड I1 है इस डायरेक्शन में। सो नेट इनकमिंग करंट I2 प्लस I3 इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट I1। ठीक है, सो सेम इक्वेशन डेवलप होगा। सो सबसे पहला काम ये करना है, सो जैसा आप करंट का डायरेक्शन मानिएगा उसी तरह से ये इक्वेशन आपका जंक्शन पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, आप रैंडम ब्रांच में करंट मान लीजिए। ठीक है, सो ये हो गया। आप देखिए लूप इसमें कितने बन रहे हैं, सो लूप 1 ये वाला है, देन लूप 2 ये है। ठीक है, क्या करना है, इस लूप में केवीएल अप्लाई कीजिए, इस लूप में केवीएल अप्लाई कीजिए। सो लूप 1 में जब केवीएल हम अप्लाई करेंगे, केवीएल इन लूप 1, सो कहीं से भी चलना स्टार्ट कीजिए, किसी भी जंक्शन से, यहाँ से चलिए, यहाँ से कहीं से भी चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट लूप कंप्लीट कीजिए। सो जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, सो बैटरी का अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव भी लिखना है, निगेटिव आएगा तो निगेटिव भी लिखना है, करंट के डायरेक्शन में चलना है आपको। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। सो करंट के डायरेक्शन में अगर चलिएगा, सो रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलिएगा तो माइनस लेना है रजिस्टर में ड्रॉप। ठीक है, ठीक है, सो जैसे इसमें अगर चल रहे हैं, सो देखिए सबसे पहले बैटरी आया, सो +4 लिख दीजिए। ठीक है, देन फिर करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में ड्रॉप I3 इंटू 2, सो 2I3,
देन इसमें फिर करंट के डायरेक्शन में +6I3, लेकिन जब इसमें आइएगा सो देखिए करंट इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, सो करंट का अपोजिट डायरेक्शन में है, सो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, -8I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एडजस्ट कीजिए, ये हो जाएगा 8I3 प्लस 8I2, सॉरी -8I2, देखिए 8I3 माइनस 8I2 इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 2। ठीक है, देन फिर क्या करना है, लूप 2 में आइए, लूप 2 में KVL अप्लाई कीजिए, सेम काम करना है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया करंट का डायरेक्शन में, सो 4I1, देन इसमें चले करंट का डायरेक्शन है +8I2, ठीक है, देन फिर इसमें चले करंट का डायरेक्शन है अगेन, सो +1 × I1, सो I1, ठीक है, देन बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आया, सो -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सो ये 5I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर I3I2 है, यहाँ पर I1I2 है, इसको क्या कीजिए I1I2 के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, सो ये इक्वेशन से I3 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, सो इस इक्वेशन से जब इसमें आप I3 का वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, इसको मीन्स I3 का वैल्यू यहाँ से निकालिए, सो I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है, सो ये I1 माइनस I2 I3 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, सो कितना हो जाएगा 8I3 I1 माइनस I2, ठीक है, -8I2 इक्वल टू -4। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा। सो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 8I1, ठीक है, 8I1 माइनस 16I2 इक्वल टू -4, सो फर्दर 4 से डिवाइड कर दीजिए, सो ये 2I1 माइनस 4I2 इक्वल टू -1, यही इक्वेशन हुआ। ये इक्वेशन 2 को हम लोग एडजस्ट किए, सो इसको इक्वेशन 2 ही रहने दीजिए। ठीक है, 2I1 माइनस 4I2 इक्वल टू -1। अब देखिए ये भी I1 I2 है, यहाँ भी I1 I2 है, दोनों को सॉल्व कीजिए, इस दोनों को, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो सॉल्व करिएगा। सो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ से आप 4I2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, सो देखिए 5I1 हो गया प्लस 2 एंड 4I2 का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, सो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 1, सो 2I1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, सो ये आपके पास आ गया 5I1 प्लस 4I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, दैट मीन 9I1 इक्वल टू 4, सो I1 का वैल्यू यहाँ से आ गया 4/9 एम्पियर, I1 का वैल्यू 4/9 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करना है, इस I1 का वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, I2 आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, I2 का वैल्यू आ जाएगा 17/36 एम्पियर। ठीक है, आपको ड्रॉप निकालना है 8 ओम में, सो 8 ओम में करंट क्या है, I2 है। ठीक है, सो ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 × 8, सो 8I2, सो दैट मीन्स 8 × 17/36, सो 4 से 2 टाइम्स हो जाएगा ये, और ये 4 से 9 टाइम्स, सो 34/9। ठीक है, ये आपका वोल्ट, इतना आंसर आएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। ठीक है, सो सिंपल सर्किट है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से बनाइए, ब्रांच करंट मानिए, कुछ भी मानिए, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बिगर सर्किट अगर होगा, ज़्यादा लूप है, सो मेश करंट या लूप मेथड से ही बनाइए, सिंपली सॉल्व होगा। ठीक है।